नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष कार्यालय में आपका स्वागत है। वास्तु के हिसाब से आपको किस प्रकार की भूमि ग्रहण करनी चाहिए, किस प्रकार की भूमि लेनी चाहिए जो आपके लिए शुभ फलदायी हो, इस विषय में आज बात करेंगे। किस प्रकार की भूमि आपको खरीदनी चाहिए और उस भूमि में आपको क्या फल मिलना चाहिए, इस विषय में आज बात करेंगे। 4 प्रकार की भूमि कही गई है: गज पृष्ठभूमि, कुरुम पृष्ठभूमि, दैत्य पृष्ठभूमि, नाग पृष्ठभूमि। इस प्रकार की 4 प्रकार की भूमि कही गई है और 4 ही प्रकार के वर्णों की भूमि है: ब्राह्मण वर्ण की, क्षत्रिय वर्ण की, वैश्य वर्ण की और शूद्र वर्ण की। इस प्रकार की भूमि वास्तुशास्त्र में कही गई है। तो आपको अगर भूमि ग्रहण करनी है तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आपके जीवन में अगर आप भूमि ग्रहण करते हैं, भूमि खरीदते हैं, तो वह भूमि आपको फलदायी हो। गज पृष्ठभूमि: जिस स्थान में दक्षिण पश्चिम नैऋत्य और वायव्य कोण की ओर भूमि ऊंची उठी हुई हो, उसको गज पृष्ठभूमि कहते हैं। उसमें घर बनाकर बसने से धन धान्य और संतान और आयु की वृद्धि होती है। कुरुम पृष्ठभूमि: जहाँ मध्य में ऊंचा हो और चारों दिशाओं में झुकाव हो। जो भूमि मध्य से उभरी हुई हो, ऊंची हो और चारों दिशाओं की तरफ झुकी हुई हो, उसे कुरुम पृष्ठ भूमि कहते हैं। उस स्थान में वास करने से नित्य उत्साह, धन धान्य, संतान, आरोग्य, यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। दैत्य पृष्ठभूमि: ईशान कोण, पूर्व और अग्नि कोण में ऊंची उठी हुई हो और पश्चिम की तरफ नीची हो, झुकी हुई हो, ऐसी भूमि दैत्य पृष्ठभूमि कही गई है। उसमें वास करने से अत्यंत अशुभ फल कहा गया है, उसमें अशुभ फल प्राप्त होते हैं। नाग पृष्ठभूमि: जहाँ दक्षिण और उत्तर दोनों दिशाओं में ऊंची उठी हुई हो, बीच में नीची हो, अंदर की तरफ बीच में से झुकी हुई हो, वह स्थान नाग पृष्ठभूमि कहा जाता है। उसमें वास करने से भी अशुभ फल प्राप्त होता है। गज पृष्ठभूमि और कुरुम पृष्ठभूमि, यह दोनों ही जो भूमियां हैं वह श्रेष्ठ कही गई हैं। दैत्य पृष्ठभूमि और नाग पृष्ठभूमि, यह दोनों भूमियां अशुभ फल प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार अगर आप भूमि खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, तो इस प्रकार ध्यान रखें कि किस तरफ उठी हुई और झुकी हुई भूमि है, उस प्रकार का वहाँ पर फल रहेगा। और ब्राह्मणी भूमि: जहाँ की मिट्टी श्वेत वर्ण की हो, कोमल हो और साफ हो, उस भूमि को ब्राह्मणी भूमि कहा गया है। यह भूमि ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ और शुभप्रद कही गई है। क्षत्रिय भूमि: जहाँ की मिट्टी लाल और शुभ हो, लाल हो, स्पष्ट हो, शुभ हो, वह भूमि क्षत्रिय भूमि कही गई है। यह क्षत्रियों के लिए शुभप्रद कही गई है। वैश्य भूमि: जहाँ की मिट्टी पीले वर्ण की हो, वह भूमि वैश्य भूमि कही गई है। यह वैश्यों के लिए शुभप्रद है। और शूद्र भूमि: जहाँ की भूमि कृष्ण वर्ण की हो, काले रंग की जहाँ की मिट्टी हो, उस भूमि को शूद्र भूमि कहा गया है। ब्राह्मणों के लिए श्वेत वर्ण की भूमि, क्षत्रियों के लिए लाल वर्ण की भूमि, वैश्यों के लिए पीले रंग की भूमि और शूद्रों के लिए कृष्ण वर्ण की भूमि। इस प्रकार 4 प्रकार की भूमि कही गई है। अगर आप भी भूमि के विषय में जानना चाहते हैं तो जिस भूमि का रंग श्वेत होगा वह शुभप्रद, जिस भूमि का रंग लाल होगा वह भी शुभप्रद, और जिस भूमि का रंग पीला होगा वह भी शुभप्रद, और जिस भूमि का रंग काला होगा, कृष्ण वर्ण की होगी, वह अशुभ फलप्रद कही गई है। ब्राह्मणों के लिए चारों ही वर्णों की भूमि श्रेष्ठ कही गई है। ब्राह्मण चारों वर्णों की भूमि में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। इस प्रकार वास्तुशास्त्र में भूमि के विषय में वर्णन किया गया है। अगर आप भी भूमि का चयन करने जा रहे हैं, भूमि खरीदने जा रहे हैं, तो इस प्रकार चयन करें कि आपको उस भूमि से शुभ फल लाभ प्राप्त हो और आप वृद्धि की ओर जाएं।